तो चलो हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। उसमें कहाँ तक पढ़े थे? शायद ऊर्जा क्रिया पढ़ रखे थे। ऊर्जा क्रिया के आगे हम लोगों को पढ़ना है, बस यही था ना। माँ की तबीयत बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, आप लोगों की दुआओं की वजह से, ठीक है। कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि सौरभ सर के बारे में, है ना। ऐसा कोई बात नहीं, सौरभ सर अपने बड़े भाई हैं हमारे, और सौरभ सर साथ में हैं, ठीक है। कोई ने मुझे फ़ोन किया, सौरभ सर हैदराबाद चले गए। मैंने फ़ोन किया तो कह रहे नहीं मैं तो यहीं पे हूँ। तो आप लोग गलत अफवाह ना उड़ाएं, बढ़िया रहेगा, ठीक है बाबू। समझ गए आप लोग गलत गलत अफवाह ना उड़ाएं, ये बढ़िया रहेगा ना, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, लेकिन इंग्लिश क्या है कि साइंस के बच्चे कम समय में उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वो ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इंग्लिश के लिए अपने समय पे इंग्लिश कर लिया जाएगा, ठीक है। मैथ आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैथ की क्लास आप लोगों की नहीं हुई है ना। मैथ फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी, सेकंड है बाकी, सेकंड चल रहा है। बाकी आगे, हाँ उत्सव क्रिया हो गया था, हाँ। अब बाकी आगे जो है, जो सब्जेक्ट बाकी हैं वो चलेंगे। क्लास 12 बजे से मैम जो है बायो की क्लास लेंगी, तो बाकी सब क्लासेस चलेंगी, ठीक है बाबू। चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। चलो, क्या पढ़ना था हम लोगों को? देखो, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, माने हेलो एल्केन वाला पोर्शन खत्म होने के बाद हम लोग हेलो एरिन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हेलो एरिन को हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे? क्योंकि देखो, क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे तो चीजें आपको और अच्छे क्लियर होंगी, और आपको ये समझ में आएगा कि क्या लिखना है। क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ चुके हैं, बेसिक मतलब पढ़ने का मतलब आपको तरीका लग गया कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है और कैसे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। पारस साहू मैंने पहले ही बता दिया था। क्यों नहीं पढ़ाएंगे सौरभ सर इंग्लिश? वही पढ़ाएंगे, और कौन पढ़ाएगा? देखो भाई, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्था चलती है तो एक दूसरे के विश्वास से चलती है और चीजों की समझदारी से चलती है। जैसे मैं अपना काम करता हूं, मैं जो है 3 सब्जेक्ट का एक तरह से कोऑर्डिनेट करता हूं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का, ठीक है। सौरभ सर जो है, मतलब ये अल्फा इंस्टीट्यूट का, चलो मैं जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कोऑर्डिनेट करता हूं, और सौरभ सर जो है इंग्लिश और बायो का करते हैं। इंग्लिश और बायो का करते हैं, ये दो चीजें करते हैं, ठीक है। सौरभ सर इंग्लिश बायो करते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का करता हूं, ठीक है। आशीष सर जो हैं ऐप को मैनेज करते हैं और प्लस में अन्य चीजें देखते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं 3 लोग, तो इस तरह से काम बटा हुआ है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में बेहतर बता दूंगा, बायो और इंग्लिश के बारे में सौरभ सर ही बताएंगे, और सौरभ सर ही जिससे पढ़वाना होगा पढ़ाएंगे या खुद पढ़ाएंगे, जो भी होगा, ठीक है ना। रिवीजन अभी नहीं होगा, अभी पहले सभी सब्जेक्ट जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रिवीजन क्यों होगा? यूट्यूब पे तो हो रहा है ना आप लोगों का। ऑब्जेक्टिव हो गया, आगे सब्जेक्टिव हो जाएगा, यूट्यूब पे तो हो ही रहा है, क्यों बाबू? चलो बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ना है बताओ? कहाँ तक पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में, देख लूं। हाँ, हम लोग पढ़े थे ऊर्ज अपक्रिया। हम्म अब लिखना सभी लोग, फ्रैकलैंड अपक्रिया। क्या हेडिंग नेक्स्ट अपक्रिया डालना, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। देखो, फ्रैकलैंड अपक्रिया क्या होती है? बहुत आसान अपक्रिया होती है, बहुत अच्छे से पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या होती है? एल्किल हैलाइड,
ना, एल्किल हैलाइड। कोष्टक में आयोडाइड, ठीक है, आयोडाइड। ईथर की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में ईथर की उपस्थिति में जिंक, जेडेन, जिंक के साथ, ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ गर्म जिंक के साथ गर्म करने पर क्या देता है? एल्केन देता है, एल्केन देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रैकलेंट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रैकलेंट अभिक्रिया कहते हैं, फ्रैकलेंट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो, एल्किल आयोडाइड 2Ri जब जिंक के साथ क्रिया करता है, जब जिंक के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? देखो, आर आर ये इस तरह से बन जाता है, प्लस ZnI2 बन जाता है। ये आपका एल्केन है। ठीक है ना? अब देखो, हम लोग आर का मतलब मैंने बताया था कुछ भी रख सकते हो। मैं आर का मतलब यहाँ पे C2H5 रख के देखता हूं, ठीक है। आई, दो अणु क्रिया करेंगे जिंक के साथ, क्या बनेगा बताओ? C2H5, C2H5 दोनों जुड़ जाएगा, प्लस ZnI2 बन जाएगा। इस तरह से अब क्रिया होती है। PDF यफ मिलेगा, 1 शॉर्ट वीडियो सब्जेक्टिव का कोर्स बना, हाँ बिल्कुल बना लोगे, समझे? ओके, आया समझ में सभी को? तो इसमें क्या होता है? देखो, फ्रैकलैंड अपक्रिया में क्या होता है? एल्कीन, हैलाइड, आयोडीन, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके, जिंक के साथ क्रिया करके एल्केन देता है। इस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रैकलैंड अपक्रिया कहा जाता है। आया समझ में सभी को? I2 कैसे आया? I2 कैसे आया? देखो, 2I, I2 कैसे आया बाबू? बहुत आसान बात है। देखो, दो और I, यानी I दो है इसलिए यहाँ पे I2 हो गया। दो और I दो है इसलिए ZnI2 हो गया, इसलिए I2 आया। कुछ नहीं करना है आपको, समय मिलेगा श्रेया तो अपलोड हो जाएगा। कुछ नहीं करना। देखो, जिंक के दो अणु, जिंक तो 2Ri जो है जिंक के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है? ये जो I होता है ये जिंक के साथ चला जाए, जिंक ZnI2 बना लेता है, प्लस में 2Rr बना लेता है। इसी तरह ये I जो है जिंक के साथ ZnI2 बना लेता है, प्लस C2H5 दो जुड़ जाता है आपस में। हाँ, BBI है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगली हेलो एरिन से ना क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको कराऊंगा, ताकि इंजेक्शन जब क्वेश्चन के फॉर्म में लगेगा क्लास के बाद, सिलेबस होने के बाद, जब आप बोर्ड एग्जाम दे दोगे तब उसके बाद स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरह से होता है ना। चलो आगे चला जाए।
आगे हेडिंग डालेगा वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। क्या हेडिंग डालना है? वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। देखिए वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया क्या होती है, ध्यान देना। वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकालना। वे सभी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे कहते हैं वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? वे सभी अपक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। ठीक है रेनू, ध्यान से बाबू पढ़ो स्टार्टिंग से जाके ना। तो वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रिया, मैं देखो ट्रिक के फॉर्म में लिख देता हूं, समझ जाना बस आप लोग ना। वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है? बाहर निकलता है, इसे क्या कहते हैं? वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखना है, तो देखो यहाँ पे आर सी एच टू एक्स, ये आपका एक अपक्रिया है। इसका देखो वी हाइड्रोजनीकरण जो होती है ये किसके उपस्थिति में होती है? एल सी, यानी इसको आपको एल्कोहली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहली। एल्कोहली KOH की उपस्थिति में होती है। एल्कोहली KOH की उपस्थिति में वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो ये तो ये यक्स निकल जाता है। यक्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। एक तो यहां से ये यक्स बाहर निकलता है, इसके बगल वाले से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। मतलब कि क्या होगा यहाँ पे, ध्यान देना। देखो आर आर रहेगा, यहां पे देखो CH2 दो है, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो CH बचेगा, और यहां से यक्स बाहर निकल जाएगा तो यहां पे CH बचेगा और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? यहां से आपका H बाहर निकलेगा, यहां से X बाहर निकलेगा और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी कि यहां से क्या बाहर निकलेगा? कुल मिला के प्लस HH निकलेगा बाहर। नहीं समझ में आई? कोई नहीं, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं एक न्यू रिएक्शन लेकर। एक न्यू नहीं, डेली नहीं होगा, जिस दिन होगा मैं बता दूंगा। शायद देखो कल हो सकता है ना हो, कल होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को ऑलरेडी पहले से ना। ठीक है, जैसे आपके सामने मैं एक दूसरा रिएक्शन लिखता हूं। ये रिएक्शन लिखता हूं, ठीक है। इसका अगर एल्कोहली KOH की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराना हो, एल्कोहली KOH की उपस्थिति, समान एकदम सेम टाइप का रिएक्शन होगा। देखो यहां से ब्रोमीन निकलेगा और इस वाले के यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से ब्रोमीन निकल गया तो CH2 रह जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहां पे क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन। राजू पंजाबी, आप शायद पहले से ही क्लास में आते थे। यस का मतलब हैलोजन होता है, हाँ। एनके वर्मा, आप ही लोगों से पूछकर मैंने ऐसा काम किया है। आप लोगों से डिसाइड हुआ कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री जो रटने वाली चीजें, जो समझने वाली चीजें एक बार हो जाए, उसके बाद इंग्लिश के लिए एक ही सब्जेक्ट रहेगा, उस पर आप लोग फोकस करिएगा। ये आप ही लोगों से पूछने के बाद मैंने किया है। आप लोग कहोगे तो मैं इंग्लिश से सर से बात करके इंग्लिश की क्लास लगवा दूंगा। जैसे मैथ खत्म हो गया उसी तरह से एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री भी खत्म हो जाए, यही मेरी सोच है। ठीक है, केमिस्ट्री पहले खत्म हो जाए, फिजिक्स में कुछ रखा नहीं है। फिजिक्स तो सभी को आती है ना, तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो और ज्यादा जरूरी है। इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है, करना है तो यहाँ पे प्लस HBr लिख दो। है ना, हो गया? बात समझ में आई?
लेकिन ये ऐसे रिएक्शन में कर सकते हो, लेकिन एक चीज और होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है, जो आपको जानना चाहिए। देखो, ये अगर मान लो आपको इस टाइप के रिएक्शन से निकालना हो तो क्या करोगे? कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा नहीं पूछा जाता। जब अगला हेलो एरिन पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ाएंगे, ताकि तुरंत आपका क्वेश्चन तैयार हो जाए, है ना, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। एक बार थियरी पढ़ा के क्वेश्चन कराने के मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में कराने के मतलब थियरी प्लस क्वेश्चन करा देंगे दोनों साथ साथ में, है ना। यहाँ पे एल्कोहलिक QH की उपस्थिति, जरा बताना क्या होगा इसमें? कोई है जो बता सकता है इसमें क्या होना चाहिए? ये देखो, ये क्लोरीन है, ठीक है, यही बाहर निकलेगा। बोर्ड एग्जाम के बाद स्पोकन इंग्लिश शुरू होगा। हाँ, कल ली थी सेकेंड मैम बायो, संडे के दिन भी लेंगी, आज भी लेंगी, ठीक है। आप इसे जरा बताना क्लास में। अरे साधना, कितने लोगों को बताऊं इंग्लिश की क्लास के बारे में? मैंने आप ही लोगों से पूछ कर ऐसा किया था ना। डेली क्लास में नहीं आती हो क्या? नहीं बता पाया आप लोग? मैं क्वेश्चन दे के गया था कि कौन बता लेता है, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए। हाँ, चलो देखो क्या होता है इसमें। ये जो रिएक्शन होता है ये सेटजेप के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार? सेटजेप के नियम के अनुसार। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। कितना है? दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो देखो, ये क्लोरीन है, तो एक तो यहां से हाइड्रोजन लेगा, एक यहां से हाइड्रोजन लेगा, तो दो प्रोडक्ट बनेगा। मान लो पहले यहां वाला हाइड्रोजन निकालना है, तो क्या होगा? ध्यान देना, पहले यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन निकाले तो 2 हाइड्रोजन बनेगा, CH2 हो जाएगा।
और यहाँ से क्लोरीन निकाल दिया हमने, CH हो गया, तो बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और बाकी सबका सब वैसे ही लिख देंगे CH2 प्लस CH3। एक मिनट, प्लस नहीं हुआ, एक तो ये हो गया, प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो बाबू क्या करेंगे, एक बार यहां से भी निकालेंगे, यहां से भी एक हाइड्रोजन निकालेंगे। अब देखेंगे कौन सा ज्यादा बनेगा, कौन सा कम बनेगा। जब यहाँ पे CH3 रहेगा प्लस, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, CH रहेगा, क्लोरीन यहाँ से हमने निकाल लिया, और एक हाइड्रोजन ये वाला निकाला हमने, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, दो हाइड्रोजन निकल में से एक हाइड्रोजन निकला, CH हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। अब बाबू ध्यान देना सभी लोग, बहुत आसानी से दो आपके सामने बने हुए हैं, दो आपके सामने बने हुए हैं, तो इसमें से अधिक कौन बनता, अधिक ये वाला बनता है, 80% ये बनता है, 20% ये बनता है, ठीक है। अब सर ऐसा क्यों होता है, ये जो होता है ये होता है सेट-जेप के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार, सेट-जेप के नियम के अनुसार होता है, सेट-जेप के नियम के अनुसार होता है। किसके नियम के अनुसार होता है, सेट-जेप के नियम के अनुसार होता है। इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी हैलोजन से विहाइड्रोजीकरण द्वारा बनाने में जो सेट-जेप के नियम के अनुसार होता है। नियम में क्या होता है कि अगर हम यहां से विहाइड्रोजीकरण कर रहे हैं, वह वाला ज्यादा अस्थायी होगा जहां पे कि डबल बॉन्ड से बांडित, यानी जो कार्बन या हाइड्रोजन निकाले हैं वो हाइड्रोजन कम हाइड्रोजन वाले से निकाले वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों बनेगा, ये 20% होगा, ये 80%। तो 80% क्यों होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये हाइड्रोजन जहां वहां से निकला जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी कम था, है ना। अब वही बात ना, सीधी सी बात, अगर आपको किसी को मारने जाना है तो किसी घर में चोरी चोरी करने जाओगे, जिस घर में कम लोग होंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पे 3 लोग इसके घर में थे, तो यहाँ पे थोड़ी जाओगे चोरी करने, तो 20-22 लोग जाएंगे वहां चोरी करने, 80 लोग वहां पे चोरी करने जाएंगे जहां पे कम लोग होंगे। यहाँ पे 3 लोग थे, यहाँ पे 2 लोग, तो 2 लोगों को मार के खा जाऊंगा, तो वहां पे चोरी करने गए थे, यानी 80% लोग यहाँ पे गए, 20% लोग यहाँ पे गए। बात समझ में आई आप लोगों को, इतना 80% लोग यहाँ पे गए, 20% लोग यहाँ पे गए। बताओ, रिएक्शन ही पूछता है, स्टेटमेंट नहीं पूछता है। नहीं चलेगी अंग्रेजी की क्लास जब तक कि ये सब कंप्लीट नहीं होता है। एनके, क्या नाम है आपका बाबू, एनके वर्मा जी। देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, होगी, है ना, मुझे 2 लोगों से पढ़वाना होगा, लिखा होगा, ठीक है। इसका नियम लिखवा दिया जाए कि रहने दिया जाए, बताओ। देखो मैं लिखवा दो, छोड़ दो, इस नियम को छोड़ देता हूं। छोड़ देता हूं इसको। ओके देखो हमने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनाए, 2 यूज बनाए। देखो हमको क्या करना है, 100 लोग हैं, इस यहाँ पे वार कर रहा है, तो इसके घर में 3 लोग थे, तो 100 में से बस 20% लोग यहाँ पे वार करके डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए, बाकी की
80% लोग क्या किए, यहाँ पे वार किए और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए हैं आपके लिए। ठीक है, छोड़िए लिखवाने की जरूरत नहीं है, स्टडीअप नियम कभी पूछता नहीं है, बस नियम को याद रखना। ठीक है, के अनुसार ये हुआ है, किसके नियम के अनुसार हुआ है, या आपके पूछता ही नहीं, क्रैश कोर्स है ना, वह शिखर बैच में तो लिखवाया था। ठीक है, ये स्टडीअप के नियम के अनुसार होता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, इस अपक्रिया को हम लोग वी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया। यानी कि यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन हैलोजन दोनों निकला है, यहाँ पे भी आपका HCl निकलेगा बाहर, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों निकलेगा, है ना, दोनों निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, दोनों, है ना, यहाँ पे भी दोनों निकल रहा है ना। इसलिए इस अपक्रिया को कहा जाता है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। क्या कहते हैं हम लोग, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अपक्रिया। और यहां पे क्या होगा, वे अपक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन तथा एक्स का मतलब हैलोजन बाहर निकलते हैं। देखो मैंने हाइड्रोजन हैलोजन दोनों, अरे कहां गया, मतलब नहीं भी लिखोगे तब पर भी सही रहेगा ना। ठीक है बाबू, समझे, मैंने पहले आपको हाइड्रो हैलोजनीकरण नहीं बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होते। अब मुझे देखवा के बताना बन रहा है कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकला है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकला है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों बाहर निकला है। अरे कहीं चला जाए वैभव, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इतना लिखने से मतलब होना चाहिए। समझ में आया बात आपको, तो आपके एग्जाम में परिभाषा ऐसे ही क्वेश्चन के साथ है। हाँ मैं कर दूंगा अमित, आज अपडेट हो जाएगा, मैं मैम से कर दिया हूँ, आज अपडेट कर देंगे। ठीक है, आज समझ में, देखो बाबू अब यहां से बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे। हो गया, लिख लो सभी लोग, कर दूंगा पुष्कर राजा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेगा अपचयन, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा अपचयन। अच्छा बताओ अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हेडिंग क्या डालना है, अपचयन। रिडक्शन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। क्या होता है अपचयन, नहीं पूछता है मोनू, वो पूछता था 11 में पूछता है, ठीक है, यहाँ नहीं पूछता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है अपचयन का मतलब। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। बहुत बढ़िया विवेक, है ना। अब देखो अपचयन में क्या होता है, सिंपल काम होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना। इसमें क्या होता है, अपचयन कराने पर एल्किल लिखना सभी लोग, एल्किल हैलाइड का अपचयन कराने, अपचयन कराने पर संगत एल्किनों में क्या, संगत, संगत,
संगत एल्केनों में, संगत एल्केनों में क्या हो जाता है, अपचयित कर देता है। ठीक है, संगत एल्केनों में क्या कर देता है, अपचयित कर देता है। अब देखो अपक्रिया कैसे होती है, ये RH होता है ना, इसका अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया होगा तभी तो हाइड्रोजन चेंज होगा ना। ये 2 हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करेगा तो R में H जुड़ जाएगा प्लस X में, जो X में भी है H जुड़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो, ये क्या, एक H इसमें जुड़ जाएगा और एक H इसमें जुड़ जाएगा, दोनों में H जुड़ जाता है, इस तरह से अपचयन होता है। मैथ टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे, कौन से मैथ के टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे? कौन कर रहा है? हाँ, हाइड्रोजन का अलग होना भी अपचयन का मतलब होता है दीपक चौहान, लेकिन यहाँ पे आप हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का अलग होना भी होता है अपचयन का मतलब दीपक चौहान, लेकिन वो आपका 9 और 11 वाला परिभाषा है। ठीक है, 12 में आपको यही समझना है और इसी से आपके काम हो जाएंगे। मैथ्स टीचर अब नहीं पढ़ाएंगे, फुल फॉर्म नहीं, मैथ सेकंड की क्लास तो चल ही रही है ना। ये अपचयन का मतलब होता है। ठीक है, इसी तरह से देखो C2H5Br ये है, इसकी अपक्रिया अगर अपचयन के साथ, इसका अपचयन करा दिया H के साथ तो क्या होगा बताओ, सीधी सी बात है, 2 चीजें होंगी यहाँ पे, एक ही तो H यहाँ पे जुड़ेगा, एक H यहाँ पे जुड़ेगा, है ना, 2 H जुड़ जाएगा, है ना, तो यही है अपक्रिया में। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या C2H5 H हो जाएगा प्लस HBr, ये हो जाएगा। हाँ हाँ, अपचयन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपचयन की अपक्रिया में यहाँ पर एक बाबा जी होते हैं, यहाँ पे एक बाबा जी होते हैं, बाबा जी का नाम होता है क्या क्या, बाबा जी काफी लोग हो सकते हैं। देखो, जिसे हम लोग प्रमुख अपचायक के नाम से जानते हैं, प्रमुख अपचायक, प्रमुख अपचायक के नाम से जानते हैं। प्रमुख अपचायक कौन कौन से होते हैं, देखो, प्रमुख अपचायक में पहला होता है आपका हाइड्रोजन प्लस संक्रमण तत्व, एक तो ये होता है। दूसरा होता है आपका क्या, जिंक Zn प्लस HCl होता है। तीसरा होता है आपका बताओ SN, टिन प्लस HCl होता है। चौथा होता है आपका क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H4 प्लस ईथर होता है, ये होता है। पांचवा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिंक Zn प्लस C2H5 OH। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये मुझे बताओ, अभी मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, सोडियम प्लस C2H5 OH। छठवां हो गया, सातवां PHI, ये आपके अपचायक होते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, आपके एग्जाम में बहुत खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं एक बार बता देता हूं फिर मैं पीछे करता हूं, लिख लीजिएगा सभी लोग। आपको इस तरह से पूछेगा C2H5Br, यहाँ पे आप एक अपचायक का नाम लिख देगा, सोडियम और C2H5OH लिख देगा, और यहाँ पे पूछेगा क्या बनेगा। अगर आप ये नहीं जानोगे कि ये अपचायक है, इसका अपचयन करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं लिखेगा, डायरेक्ट आपको बस यही लिखेगा, तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये जो बाबा जी लोग हैं, इनका काम होता है अपचयन कराना, हाइड्रोजन का जोड़ना तोड़ना। ठीक है, हाँ नोट्स मिलेगा नीरज बाबू, समझ में। बस अब इसके बाद हेलो एरिन की जब क्लास होगी ना, उसमें रिएक्शन जितने भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपको तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है कैसे पूछा जाएगा, वैसे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही कराया जाएगा तैयारी। ठीक है, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, है ना, डायरेक्ट नहीं कराए। अभी तो आपको बेसिक समझाना था, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। ठीक है, और आप लोग तो साल भर से कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा, है ना, ये मैं मानता हूं, मैं करवा दूंगा अभी तुरंत, ये दोनों करवा दूंगा क्लास के बाद। ठीक है, हाँ हाँ C2H6 हो जाएगा, नहीं हाँ बस इसका क्या,
ये एक तरह से क्या है, आपको ये याद होना चाहिए। अरे साला ये तो क्या है, एक तरह के अपचायक है, अपचायक है। अपचायक का काम क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना, यानी C2H5 में एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, एक Br में एक हाइड्रोजन जोड़ेगा, ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा HBr और ये C2H5 हो जाएगा, CH6 हो जाएगा ना। हाँ भी मैं सब चीज अपलोड करवा दूंगा। बात समझ में आई बात आप लोगों को, है ना। संगम निषाद आपने लेट आया है, इसलिए निहाद आपने अभी अभी लेट आया है, इसलिए आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि पूरी कहानी हो चुकी है। अब तो क्या खाना है, लड्डू खाना है बस, है ना। यह तरह से आपकी अपचयन अभिक्रिया हुई। तो अपचयन का मतलब समझ में आया आप लोगों को कैसे क्या होता है। रिवीजन साथ साथ में यूट्यूब पे होगा, खुशी तिवारी। अभी देखो मैथ का हो रहा है, कल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल का हुआ, आगे डेरिवेशन का होगा, इस तरह से यूट्यूब पे रिवीजन होते चल रहा है। तो अपचयन में क्या होता है, यहाँ पे एक बाबा जी यूज होते हैं, जिसमें कि ये सब बाबा जी होते हैं, और इसमें इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यही अपचयन अपक्रिया में होता है, और कुछ अलग से नहीं होता है। चार नंबर, हाँ इन सभी चीजों को, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्लस ईथर है, ये सभी को लिख लीजिए आप। इसी महीने में पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम सब्जेक्ट इंग्लिश रह जाएगा, तो इंग्लिश को अगले महीने में करा दिया जाएगा। हो सकता है C2H6 से तो होगा यहाँ पे, इसको आप लोग C2H6 भी लिख सकते हो, तो मैंने रफ कर दिया, 5 एक 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। हाँ बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन आते हैं। अब बाबू क्या करना है, अब आपका पूरा ये खत्म हो चुका है हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब हम लोग हेलो एरीन चलेंगे, ठीक है। लेकिन हेलो एरीन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जो कि आपको खुद से आज लिखना है, ठीक है। शाम को हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे, है ना, शाम को 6 बजे वाले क्लास में हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो कि आपको आज ही लिखना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है। लिखना क्या है, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, डीपीपी है इसका, पहला क्वेश्चन लिखना सभी लोग कि हेलो एल्केन इसे कहते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त करने की 3 रासायनिक समीकरण लिखिए। ये हो गया, निम्न, ये सभी रिएक्शन आपको लिखना है, दिन में लिखोगे तभी याद होगा। निम्न लिखित अभिक्रियाओं पर टिप्पणी, टिप्पणी का मतलब आपको उसके बारे में जो जानते हो वो लिखना है। हाँ हाँ, बाकी हो जाएगा। ठीक है,
टिप्पणी लिखिए। जिसमें पहला आपका क्या, उच्च क्रिया। दूसरा क्या है, ट्रैक लैंड क्रिया। तीसरा है आपका बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। चौथा है आपका अपचयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सभी लोग। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों क्वेश्चन लिख लेना। तीनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण क्या, इस चैप्टर को रिवीजन करा रहे हैं आपका। इसके बाद बायो क्लास चलेगी। SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए। ठीक है, ये 3-4 अभिक्रियाएं हैं जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, इन सभी को आपको लिखना है। आज का ये DPP है, मैं इसको सेव कर रहा हूं और मैं अभी आपको सेंड कर दे रहा हूं ना इसको भी। इसके बाद हेलो एरिन पढ़ेंगे हम लोग।